दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्डिंग और कार्डर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आज सुन ही लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्डिंग क्या होता है। कार्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि फेक क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी चीज़ को ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस किया जाता है। या तो फ्री में वो होता है या फिर बहुत लो कॉस्ट में। जैसे अगर कोई चीज़ 10,000 की है तो वो कुछ ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो 10,000 पे कर देते हैं, लेकिन कंपनी को 10,000 नहीं जाता है और प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाता है। तो एक तरह से ये फ्री में हो जाता है। दूसरा, या तो वो उसको ऑफर के थ्रू 100 रुपये में खरीद लेते हैं, 200 में खरीद लेते हैं। तो इस तरह के वो लोग ट्रिक यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं कार्डिंग। और जो इसको करते हैं उसको कहते हैं कार्डर। ये पूरी तरह से साइबर क्राइम के अंदर आता है और ऐसे करने वाले लोग जल्दी से जल्दी जेल चले जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी तरह से साइबर क्राइम है। अगर आप इसमें किसी तरह से भी इन्वॉल्व होते हैं तो आप जल्दी ही पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो फिर जेल और साथ साथ 1 लाख या 2 लाख का जुर्माना भी आप पे हो सकता है। तो इसमें मत पड़िए। अब चलिए बात करते हैं ये होता कैसे है। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर मैं एक कार्डर हूँ, वैसे मैं कार्डर हूँ नहीं, तो अगर मान लीजिए कि मैं एक कार्डर हूँ तो सबसे पहले तो मैं एक सीसी सेलिंग वेबसाइट को ढूंढूंगा जहां से मैं सीसी खरीदूंगा, यानी क्रेडिट कार्ड खरीदूंगा। वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल और क्रेडिट कार्ड देते हैं कुछ देर मतलब यूज करने के लिए, और इसमें 90% जो होते हैं ना वो फेल होते हैं, वो इनवैलिड होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। सिर्फ 10% काम करते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए मुझे 10-12 कार्ड खरीदने पड़ेंगे। शायद उसमें से कोई एक काम कर जाए, या हो सकता है कोई भी ना काम करे, तो दिक्कत है। दूसरा, मैं यूज करूंगा एक वीपीएन का, प्रीमियम वीपीएन का, जिसके थ्रू कोई मुझे ट्रेस ना कर पाए, मैं अपनी लोकेशन बदल दूंगा। तीसरा, मुझे एक अपना पर्सनल बेस्ड डोमेन वेबसाइट बनाना होगा, एक अपना वेबसाइट, और उसके थ्रू मुझे एक अपना ईमेल बनाना होगा, और उस ईमेल आईडी के थ्रू मैं उस चीज को परचेस करने जाऊंगा, और परचेस प्रोडक्ट को, मान लीजिए फ्लिपकार्ट के थ्रू प्रोडक्ट को परचेस करने जाऊंगा, और वहां पर मैं अपने उस सीसी वाले जो वेबसाइट से मैंने कार्ड लिया था, क्रेडिट कार्ड, उसका सारा डिटेल वहां डालेंगे, और उसके बाद वो परचेज हो जाएगा। वो सीधे जो लोकेशन मैं दूंगा, और ज्यादातर लोग अपने घर का लोकेशन नहीं देते हैं, थोड़ा दूर का लोकेशन देते हैं, वहां पे का लोकेशन देंगे और वो प्रोडक्ट लेके आ जाएगा। आपको प्रीमियम वीपीएन लेना होगा क्योंकि फेक वीपीएन पकड़ा जाता है। और आपको वैसे ब्राउजर यूज करने होंगे जिसमें आप प्रॉक्सी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें हम प्रॉक्सी चेंज कर देंगे, जो वीपीएन से हमने लिया है उसको, जो मेरा लोकेशन पूरी तरह से चेंज कर देगा। और ये सब करना काफी डिफिकल्ट है और पूरी तरह से इलीगल है, पकड़े जाने का चांस होता है, इसलिए बेसिकली लोग नहीं करते हैं। जो जानते हैं वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर पकड़े गए तो जेल भी होगी, और 1 से 2 लाख ई कॉमर्स वेबसाइट जिसको मैंने हैक किया, जिसके सर्वर को, और वो सारा काम किया, प्रोडक्ट खरीद लिया फ्री में, तो वो सब केस कर देते हैं, जो 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी वो लेते हैं, और ज्यादा भी ले सकते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है कि पंजाब के कुछ लोग थे जो फ्लिपकार्ट से धकाधक फ्री में शॉपिंग किए जा रहे थे, और लगभग उन्होंने 84,000 की शॉपिंग कर ली थी, और उसके बाद वो पकड़े गए और अभी वो जेल में है। अब दोस्तों, बात करते हैं रिपर्स क्या होते हैं, रिपर्स से आप कैसे बच सकते हैं और वो आपको कैसे फंसाते हैं। तो ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कार्डर हूं, मैं आपके लिए आईफोन खरीद दूंगा 10,000 में या 2,000 में, ये फोन खरीद दूंगा, शाओमी खरीद दूंगा, मतलब बहुत सारे वो लिस्ट बना लेते हैं और आपको कुछ फोटो दिखाते हैं कि हाँ देखो मैंने इसके लिए खरीदा है इतना में। तो वो सारे जो फोटो रहते हैं वो फोटोशॉप से एडिट किए हुए रहते हैं, फोटो पे मत जाइए, वो फेक है। और जो असली में कार्डर होता है ना, वो कभी हल्ला नहीं करता है कि हाँ मैं कार्डर हूँ, क्योंकि कार्डर को पकड़े जाने का हमेशा डर रहता है। और असली कार्डर जो होगा वो कभी आपको नहीं कहेगा कि आप एडवांस पेमेंट कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी आपको कार्डर मिलेंगे वो सब कहेंगे कि कुछ एडवांस पेमेंट कीजिए। अगर आप 50 रुपया भी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें एक कार्डर ने 200 आदमी को इधर उधर से जमा कर लिया। अब वो बार बार बताएगा कि मेरे पास ये डील है, ये ऑफर है। तो 200 में से अगर 50 लोग भी उस पर ध्यान देते हैं और उसके ऑफर से बात करते हैं उससे कि हाँ मुझे ये लेना है, ये लेना है, 50 में से अगर 25 लोग भी 50-50 रुपया उसको दे देते हैं तो उसको तो बहुत सारा पैसा आ गया। और उसके बाद वो क्या करेगा, ग्रुप डिलीट करेगा और भाग जाएगा। आप उसको कभी नहीं पकड़ पाइएगा, उसके नंबर से ट्रेस करके आप कर ही नहीं सकते हैं। और आप क्या केस करने जाइएगा, आप कंप्लेन कीजिएगा कि हम चोरी करने के लिए किसी के साथ ले रहे थे कार्डिंग करवाने के लिए और वो मेरा पैसा लेके भाग गया, तो पुलिस तो पहले आप ही को पकड़ लेगी। इसलिए कोई जाता भी नहीं है कहने के लिए, और 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया के लिए कोई जाएगा भी नहीं। दोस्तों, बात करते हैं असली कार्डर की। असली कार्डर कभी नहीं कहेगा कि मैं एक कार्डर हूँ। और असली कार्डर या तो आपसे खुद मिलेगा और उसके बाद आपको बताएगा फेस टू फेस, या फिर वो आपके और अपने बीच में एक आदमी को लाएगा, एजेंट को, जो आपसे पैसा लेगा और हमसे प्रोडक्ट, मान लीजिए कार्डर से प्रोडक्ट लेगा और आप तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा।
और असली कार्डर आपको हमेशा ट्रेस कर सकता है। अगर आप असली कार्डर पैसा पहले क्यों नहीं मांगता है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट लेने के बाद भाग जाएंगे तो असली कार्डर आपके नंबर को इजीली ट्रेस कर लेगा, क्योंकि कार्डिंग एक हाई लेवल की हैकिंग है और नंबर लोकेट करना, किसी का आईडी जानना, ये सब लो लेवल की हैकिंग है। तो जिसको कार्डिंग आता है उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक कार्डर आपको कभी भी पकड़ सकता है, आप कार्डर से बच के नहीं भाग सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों असली कार्डर जो होगा वो आपसे कभी पहले पैसा नहीं मांगेगा, वो आपको प्रोडक्ट देगा, उसके बाद आपसे पैसा लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब आप किसी फेक कार्डर के चक्कर में नहीं फंसेंगे, और वैसे भी कार्डर के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि ये साइबर क्राइम है। मान लीजिए कोई कार्डर आपके लिए कुछ कर रहा है और वो पकड़ा जाएगा, आपका नाम बोल देगा तो बिना कुछ किए तो आप भी पकड़े जाइएगा और जेल हो जाएगा, उसके बाद फिर बहुत सारा बदनामी वगैरह वगैरह। तो इसलिए बेहतर है कि कार्डिंग से दूर रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को बुरी लगेगी जो फेक कार्डर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ। और ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नकली कार्डर के लिए मेरे लिए बस यही एक मैसेज है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए।